जय हिंद दोस्तों। ब्रिक्स समिट होता है और जो भी देश ब्रिक्स समिट का मेंबर होता है वो ब्रिक्स समिट में उपस्थित होता है। लेकिन एक नाम बड़ी जोर शोर से चर्चा में होती है और वो है चीन का प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। क्योंकि 12 साल में पहली बार ऐसा होता है जब शी जिनपिंग ब्रिक्स समिट में उपस्थित नहीं होते हैं। तरह तरह की अटकलें लगाई जाती हैं, तरह तरह की बातें कही जाती हैं कि आखिर क्या हुआ कि ब्रिक्स समिट में 12 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि चीन प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अनुपस्थित रहे। अब यहां पे नजरबंद की भी खबरें आने लगी, लोगों ने कहा इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में पूरे पुष्टि के साथ बताऊंगा कि आखिर ब्रिक्स समिट में 12 साल में पहली बार ऐसा क्यों हुआ कि शी जिनपिंग ब्रिक्स समिट में उपस्थित नहीं होते हैं। दोस्तों, इससे आप साफ तौर पे कयास लगा सकते हैं कि चीन प्रेसिडेंट शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी की शक्तियां अपने सहयोगियों को सौंप रही है। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए, एक खबर यह भी है सामने कि राष्ट्रपति पद भी इनके हाथ से जा रहा है। पूरी खबर आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, पूरे फैक्ट्स के साथ बताएंगे। रिपोर्ट जरा देखिए पहले जो खबर आ रही है। मई की बात है दोस्तों, चाइना में हुआरोंग इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड के पूर्व महाप्रबंधक तियान हुई हैं 1260 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई, खत्म कर दिया गया। और उससे काफी ज्यादा आक्रोश माहौल क्रिएट हुआ पूरे चीन में। और अभी भी चीन में शी जिनपिंग को लेकर के काफी ज्यादा आक्रोशित माहौल क्रिएट हो रखा है, क्योंकि इनके दिल में ये है, इनके दिमाग में ये है, इनकी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ये है कि अगर किसी की जिंदगी खत्म कर देंगे और अगर वो किसी गलत रिश्वत में या फिर भ्रष्टाचार में सम्मिलित होते पकड़ा गया, उसको मार दो, फांसी दे दो, तो फिर एक खौफ बन जाएगा और उसके बाद जो है वो भ्रष्टाचार नहीं होगा, रिश्वतखोरी नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ी माइंडसेट है चीन में शी जिनपिंग की और इसके तमाम चाटुकार जो हैं इसके आसपास जो हैं। एक रिपोर्ट आती है दोस्तों, और उस रिपोर्ट ने पूरे विश्व को हिला करके रख दिया। और इस रिपोर्ट को जारी किसने किया? अमेरिका की एक एजेंसी ने। और उस रिपोर्ट के बाद से तो शी जिनपिंग का तख्ता पलट होना जायज बनता है। आप सिस्टम में सुधार नहीं करेंगे, आप लोगों को सजा देंगे, ये बड़ी ही सोचनीय है। खबर जरा देखिए क्या आ रही है कि हमेशा से चीन जो है वो एक फांसी के आंकड़े को हमेशा गुप्त रखना चाहता है, पूरे विश्व को यह बताना चाहता है कि फांसी के आंकड़े बहुत कम है चीन में। लेकिन जो डेटा सामने आई है उससे एक बार फिर से चीनी नागरिक सन्न रह गए हैं। अमेरिका की ही डेथ पेनल्टी इन्फो की 2023 की एक रिपोर्ट क्या कह रही है कि चीन दुनिया में सबसे ज्यादा फांसी देने वाला देश बन चुका है दोस्तों। और ये जो रिपोर्ट है अमेरिका की डेथ पेनल्टी इन्फो, इसने साफ तौर पे ये खुलासा कर दिया कि 2023 में चीन में कम से कम 1000 लोगों को फांसी दी गई है। 1000 दोस्तों। अब 1000, ये जो डेथ पेनल्टी इन्फो अमेरिका की जो ये रिपोर्ट जारी की, इसके बाद से चीन में आक्रोश माहौल क्रिएट हो गया है शी जिनपिंग को लेकर के। एक्सपर्ट ने साफ तौर पे ये कहा कि सजा देना काफी नहीं है, सिस्टम में सुधारना जरूरी है। सिस्टम को आप सुधार नहीं रहे हैं और दे दनादन 1 साल के अंदर 1000 लोगों को फांसी पे चढ़ा दिया आपने। आपकी सिस्टम में, कम्युनिस्ट पार्टी में कितने दलाल भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं, उसमें आपने ढूंढ करके निकाला कि कहां से भ्रष्टाचार हो रहा। दे दनादन फांसी जब आप चढ़ा रहे तो इसका मतलब भ्रष्टाचार रुक जाना चाहिए। ये रुका क्यों नहीं? ये जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। लोग शी जिनपिंग को देखना नहीं चाह रहे हैं चीन में। अभी मैं आपको एक रिपोर्ट दोस्तों दिखाऊंगा, उसके बाद से यही कयास लगाए जा रहे हैं कि शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट में जकड़ दिया गया है पूरी तरीके से। क्योंकि ब्रिक्स समिट में जब ये उपस्थित नहीं हुए तो लोगों ने तरह तरह कयास लगाना शुरू कर दिया। अब देखिए जो रिपोर्ट सामने आ रही है, शी जिनपिंग 20 मई से लापता हैं। कुछ लोगों का यह दावा है कि वो नजरबंद हो चुके हैं, चीनी सेना में भारी उथल पुथल है। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि उनके घर के बाहर सिक्योरिटी पूरी तरीके से टाइट है, प्रशासन पूरी तरीके से टाइट है। जो चीनी सेना है वो उनको घर से बाहर भी नहीं निकलने दे रही है। रीजन आप समझ रहे हैं, क्योंकि ब्रिक्स समिट में ये मुंह दिखाने लायक नहीं थे।
शी जिनपिंग किस मुंह से जाते, भारत से किस मुंह से ये नजर से नजर मिला पाते। पाकिस्तान मेरा दोस्त है, एक आतंकी देश को समर्थन दिया, हथियार दिए, किस मुंह से ये ब्रिक्स समिट में सम्मिलित होते। लेकिन इनको इनकी सजा मिल गई है। चीनियों को, चीनी एजेंट को, शी जिनपिंग को पाकिस्तान को आतंकी देश कहने में शर्म आती है। ये तो इनडायरेक्ट वे में कर्ज देते हैं, 35,000 करोड़ रुपए दे दिया, जाओ शहबाज, जाओ मुनीर, आतंक फैलाओ पूरे विश्व में, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं पीछे से हूं, तुम मारो दनादन, अटैक करो। सीज फायर के बाद भी जब ये अमेरिका से गिड़गिड़ाया आसिम मुनीर, इसका डीजीएमओ, उसके बाद भी रीढ़ की हड्डी बन करके शी जिनपिंग कहा कि तुम लड़ो इंडिया से, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसके बाद ये धमकी दे रहा था चीन, जिसके पास कटोरा नहीं है भीख मांगने के लिए, आटा दाल चावल नहीं है, दूसरे देश से जाकर के तेल ला करके सब्जी बनाता है, ये इनके औकात है, ये इंडिया को धमकी दे रहे थे। तो ये किसके दम पे बोलता है? ये शी जिनपिंग जो है वो रीढ़ का हड्डी पाकिस्तान का बना हुआ है कि तुम लड़ो, तुम आतंक फैलाओ, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, सबको ये पालने पोसने का काम शी जिनपिंग करता है, जिसके ऊपर गाछ गिर चुकी है। जरा देखिए, चीन में बड़ी तबाही आ गई है। चीन का जो प्रमुख नेता है उसको दरकिनार करने का इतिहास रहा है। ऐसा नहीं है कि शी जिनपिंग को दरकिनार किया गया, इसके बहुत पुराने इतिहास रहे हैं। और कुछ ऐसी फैक्ट्स मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, बताऊंगा, जिससे आप ये समझ जाएंगे कि शी जिनपिंग अब राष्ट्रपति पद से इनकी विदाई हो जाएगी। कुछ फैक्ट्स हैं, जरा देखिए। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की तरफ से यह साफ तौर पे क्लियरली कह दिया गया है कि सत्ता परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण समय है, यानी चीन में कभी भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है। शी जिनपिंग का टाटा बाय बाय कभी भी हो सकता है। इनका मुंह अब दिखाना पूरी तरीके से खतरे की घंटी बज सकता है। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ये छोटी आंख वाला गणेश जी आकर के हमारे देश में घुस करके चीनी माल बेचता है, वो सब नहीं खरीदना है आपको। अब जरा देखें कि एक हालिया रिपोर्ट में खबर आती है कि शी जिनपिंग ने पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख संगठनों को और अधिक अधिकार सौंप दिए हैं और देश में तख्ता पलट के संकेत के रूप में इसको देखा जा रहा है। भैया आप खुद बताइए कि अगर कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं चीन के शी जिनपिंग, अपनी पावर, बड़ी बड़ी पावर, शक्ति अपने अधिकारियों को सौंप रहे हैं तेजी से, तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब यही समझ रहे हैं कि भैया हमसे नहीं हो रहा है, मैं सरेंडर कर रहा हूं, अब तुम अपने पास रखो पूरी ताकत, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा क्योंकि मैं एक्सपोज हो चुका हूं। यही रीजन हो सकता है और कोई रीजन नहीं हो सकता है। अब रिपोर्ट क्या कह रहा है जरा देखिए। जिनपिंग के अचानक लापता होने से मीडिया रिपोर्ट्स में खलबली मच गई है। चीन में शी जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह देखने को मिल रहा है। कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो ये भी दावा कर रही है कि शी जिनपिंग किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, इसको बहुत तरह की दिक्कत है, शारीरिक बीमारी है। तरह तरह की रिपोर्ट, तरह तरह की अफवाहें और मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही है कि शी जिनपिंग हाउस अरेस्ट हो चुका है, इसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। एक और देखिए खबर सामने आती है कि शी जिनपिंग के राष्ट्रपति पद से हटने की तैयारी भी हो गई है। ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल नहीं होने से तरह तरह की अटकलें दोस्तों लगाई जा रही है, लेकिन राष्ट्रपति पद से इस्तीफा हो जाएगी। एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊंगा, उससे आप साफ तौर पे समझ जाएंगे कि शी जिनपिंग का राष्ट्रपति पद से टाटा बाय बाय निश्चित है। जरा देखिए, ये तो शी झोंगशुन मेमोरियल हॉल है जिसका नाम शी जिनपिंग के पिता के नाम पर रखा गया था, इसका चुपचाप नाम बदल करके गुआनझोंग रिवॉल्यूशनरी मेमोरियल हॉल कर दिया गया। अब आप बताइए इस रिपोर्ट से आप क्या अंदाजा लगाएंगे? सत्ता परिवर्तन होगा तभी तो, इसीलिए चीन में ना प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के पिता के नाम पे जो मेमोरियल हॉल था उसको चुपचाप बदल दिए। रीजन साफ तौर पे कि तख्ता पलट हो रहा है, रीजन साफ तौर पे है कि शी जिनपिंग जो है वो चीन प्रेसिडेंट के पद से इनको हटाया जा रहा है। साफ तौर पे रीजन तो यही दिख रहा है और कोई रीजन नहीं दिख रहा है कि भैया कोई रातों रात चुपचाप, वो भी आपको जानकारी भी नहीं है, आपके पिता के नाम को बदल करके दूसरा नाम चुपचाप रख दिया। इससे आप साफ तौर पे समझ जाइए कि चीन में बड़ा बवाल हो रहा है। एक ऐसी खबर सामने आती है जिससे कि शी जिनपिंग को लेकर के, कम्युनिस्ट पार्टी को लेकर के चीन में विद्रोह शुरू हो जाता है और चीनी सेना में भी विद्रोह शुरू हो जाता है। और ये खबर ये थी कि शी जिनपिंग को लेकर के बहुत भारी असंतोष है नौसेना में,
और परमाणु वैज्ञानिकों में। नौसेना प्रमुख और शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक को बर्खास्त कर दिया गया। चीन में भारी विद्रोह हो गया। ये देखिए दोनों नौसेना और परमाणु वैज्ञानिक है, जिसकी फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं। बताया गया कि परमाणु वैज्ञानिक को इसलिए हटा गया, कुछ सीक्रेट डेटा है वो लीक कर रहा था। तो भैया नौसेना प्रमुख को क्यों हटाए तुमने? ये बड़े लेवल पे एक बहुत बड़ी साजिश कम्युनिस्ट पार्टी की हो रही है चीन में, और जो नौसेना है या फिर वैज्ञानिक हैं उसको हटाना एक बहुत बड़ी गलती कम्युनिस्ट पार्टी की हो चुकी है। इससे भारी विद्रोह, एक भारी हंगामा कम्युनिस्ट पार्टी को लेकर के, शी जिनपिंग को लेकर के चीन में हो गया है। तख्ता पलट कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है, ये खबर आपको सुनने को मिल जाएगा। हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।